और बहुत ही घिनौनी चुड़ैल का साया था। वह बड़ी बदसूरत थी। वह इस बात से बड़ी चिढ़ती थी कि गाँव वाले उसको हमेशा चिढ़ाते हैं। एक दिन वह सोचती है कि क्यों ना मैं इन गाँव वालों को अपनी तरह गंजा बना दूं और उन स्त्रियों के लंबे और सुंदर है यह सोचकर गाँव की ओर चल पड़ती है। ये वह वहाँ पहुंचकर देखती है कि वहाँ एक हरिया नाम का व्यक्ति लकड़ियाँ बेच रहा था। वह एक सुंदर औरत का रूप लेकर उसे आवाज लगाती है, कहती है, हरिया, अरे ओ हरिया बाबू, तनिक इधर तो आओ। क्या बुला रही थी आप मुझे? बताइए ना, कौन सी लकड़ी चाहिए? चंदन, नीम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, कौन सी लकड़ी चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जरा मेरा एक काम था, क्या आप कर देंगे? आपको मेरे साथ चलना होगा कुछ समय के लिए। वह उसके पीछे चल देता है। तो वह जंगल में पहुंचकर अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हरिया, ओ हरिया, तू यहाँ गलत आ गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे प्यार जी, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए। तब वह वहाँ बैठकर उसे खा जाती है। तब वह वहाँ बैठकर उसे खा जाती है। इस बीच एक छोटा लड़का जिसका नाम श्याम था, वह इस सारी घटना को देख लेता है और गांव में जाकर बता देता है। वह गांव के सब लोगों को बुलाकर उन्हें घटित सारी घटना की सूचना देता है। तब उन सभी गांव वालों में से एक तांत्रिक भी बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, मुझे इन काली शक्तियों के बारे में पता है। मैं उस चुड़ैल को अपने वश में कर सकता हूँ, जिससे तुम गांव वालों की जान बच जाएगी। शामू कहता है, तो खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी चलो उस गुफा के पास, उस चुड़ैल का खात्मा कर आते हैं। वह वहाँ से चल देते हैं।